गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार आपका स्वागत है बेबी सर यूके चैनल पे। अपने सपनों के पीछे इतना भागो कि तुमसे मिलने या मिलना लोगों के लिए बस एक क्या बन जाए, सपना बन जाए दोस्तों। ठीक है, जब तक आप अपने सपने को न पाए तब तक आप क्या करिए, अपने सपनों के पीछे बहुत भागिए दोस्तों, बहुत। ठीक है दोस्तों, आइए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल एपिसोड नंबर 3 काफ़ी मज़े से हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं? बिल्कुल पढ़ रहे हैं, बहुत मज़े से। आपको नोट चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट में अपना नंबर जरूर छोड़िएगा। आप बिल्कुल हम आपको नोट सेंड करेंगे दोस्तों। तो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ब्रिटिशों ने गोरखा न्याय व्यवस्था का उन्मूलन किया, मतलब इनका न्याय व्यवस्था का क्या किया, खंडन किया दोस्तों। ठीक है, 1817 रेगुलेशन 10 अधिनियम की पास किया, जिसमें यहाँ के लिए कुछ ऐसे कानून को बनाए गए थे कि जो सिर्फ कुमाऊं के लिए ही थे। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेगुलेशन 10 एक्ट क्या था? रेगुलेशन 10 अधिनियम कब पारित हुआ? 1817। ये क्वेश्चन पूछा गया यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कि रेगुलेशन 10 अधिनियम कब पारित हुआ था? 1817। जो कुमाऊं के लिए 10 रूल बनाए गए थे, ये उससे संबंधित है। व्यवहारी प्रथा को समाप्त किया। माल गुलजारी के विषय के लिए माल अदालत और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। आपको याद रखना है, माल गुलजारी के विषय के लिए माल अदालत या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसके अधीन कर दिया गया था, या इसकी स्थापना की गई थी ब्रिटिशों के द्वारा। दास दासी बिक्री निषेध 1824, क्योंकि आपको पता है कि गोरखाओं ने यह जो उत्तराखंड के तमाम लोग हैं उनको ये लोग दास बना करके बेच दिया करते थे। दास बना करके क्या कर दिया करते थे दोस्तों? बेच दिया करते थे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उत्तराखंड में हरिद्वार नामक जो जिला है, गोरखा काल में दास विक्रय केंद्र हुआ करता था, जहां लोगों को 10 रुपए से लेकर के 150 रुपए में बेच दिया जाता था। दास बना करके बेच दिया जाता था, बिल्कुल बेच दिया जाता। तो इसका क्या किया, कमिश्नर ट्रेल जो दूसरा कमिश्नर था, इन्होंने क्या किया, इसको निषेध किया, मतलब इसको बंद किया दोस्तों। ठीक है, सती प्रथा बंद करवाया इन्होंने 1829 में कुमाऊं में। इतना आपको याद रखना है। मैं समझता हूं कि हमारा गांव संबंधित पुलिस तरीका संपूर्ण भारत में सबसे बेहतर तरीका, ये कमिश्नर ट्रेल का सेंटेंस है। कहते हैं कि कमिश्नर ट्रेल क्या कहते थे कि जो पुलिस व्यवस्था है, जो पटवारी व्यवस्था है, ये संपूर्ण भारत में बहुत बेहतर है। ऐसा कहने वाला कौन था? आपका कमिश्नर ट्रेल था। हेनरी रेमजे के समय पे देखते हैं कि न्याय व्यवस्था संबंधित क्या कार्य हुआ था। कुमाऊं पुलिस का सदर दफ्तर स्थापित हुआ था। कुमाऊं पुलिस का सदर दफ्तर स्थापित हुआ था नैनीताल में दोस्तों। ठीक है, और नैनीताल जेल बना था 1902-1903 में। आपको ये बात भी याद रखना है। फौजदारी पुलिस अनावश्यक बताया ट्रेल ने, आपको ये बात भी याद रखने। फौजदारी मतलब ब्रिटिश रूल अनावश्यक बताया, यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी ब्रिटिश काल में, आपको बहुत बारीकी तरह से इन क्वेश्चनों को देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ फैक्ट ज़्यादा हैं दोस्तों। क्या ज़्यादा है? यहाँ फैक्ट ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपको इन फैक्टों को लिख करके रोज़ रिवीजन करना पड़ेगा, जिससे आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। और डेफिनेटली यहाँ से 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, कमिश्नर ट्रेल कहा करते थे कि उत्तराखंड में ब्राह्मण वर्ग ही सर्व शिक्षित है। ऐसा कौन कहते थे? कमिश्नर ट्रेल कहा करते थे कि जो आपका उत्तराखंड में है ब्राह्मण वर्ग सर्व शिक्षित है। ट्रेल ऐसा कहते थे। 1823 में इन्होंने ऐसा कहा। शिक्षा हेतु सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है उत्तराखंड में 1840 में। लुसिंगटन जो उस टाइम पे चौथे कमिश्नर हुआ करते थे, ये सवाल पूछा भी गया पहले भी। शिक्षा हेतु सर्वप्रथम प्रमाण किस कमिश्नर के समय पे उत्तराखंड में मिलता है? तो लुसिंगटन के समय पे 1840 में। हाँ दोस्तों, लुसिंगटन जो चौथे कमिश्नर हुआ करते थे ना, याद तो आए रहे या वो भी भूल गए हो? अब भूल गए हो तो पहला वाला पार्ट देखिए, मेरा मतलब है इससे पहले वाला पार्ट, ये 3रा एपिसोड है हमारा। हाँ, उत्तराखंड में संस्कृत पाठशाला 1841 में। उत्तराखंड में सर्वप्रथम संस्कृत पाठशाला कब खोलेगी? ब्रिटिश काल में 1841 में। अब आप कह रहे होंगे सर
संस्कृत पाठशाला तो पहले भी खोला गया था, बिल्कुल खोला गया था चंदकाल में। रुद्रचंद ने जरूर अल्मोड़ा में संस्कृत पाठशाला की नींव रखने की कोशिश की थी। अपने खर्चे पर लोगों को शिक्षा यहाँ से काशी भेजा करते थे, श्रीनगर भेजा करते थे अपने खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने राजपाट के लोगों को। ठीक है दोस्तों, बट आप ये ब्रिटिश काल का है, इसलिए आपको यहाँ पर यही ये से याद रखना है। अल्मोड़ा में मिशन स्कूल, भाई उत्तराखंड में मिशन स्कूल पूछा जाता है बार बार, यूके ट्रिपल एससी, तो आपको क्या याद रखना है, यूके ट्रिपल एससी के अंतर्गत आपको ये क्वेश्चन याद रखने पड़ेंगे कि अल्मोड़ा में या उत्तराखंड में जहां भी जितने भी मिशन स्कूल बनते हुए आपको मिलेंगे क्वेश्चन, तो आपको डेफिनेटली याद रखना है। तो अल्मोड़ा में मिशन स्कूल की स्थापना 1844 में होती है। कब होती है दोस्तों? 1844 में। हाँ, और वो करने वाला कौन था? हेनरी रेमजे। अल्मोड़ा में रेमजे इंटर कॉलेज बहुत अच्छा स्कूल है। कभी जब भी अल्मोड़ा जाइए तो एक बार रेमजे इंटर कॉलेज जरूर घूमिएगा, अल्मोड़ा के बीचों बीच है। 1871 में अल्मोड़ा में रेमजे इंटर कॉलेज की नींव रखने वाले रेमजे साहब ही थे। 1871, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छा ही लिखना है इस क्वेश्चन को, हाँ, जिससे आपको याद हो जाए दोस्तों। हो जाए नहीं हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा तभी याद। हाँ, ऐसे ही याद होते हैं क्वेश्चन को। 1871। हाँ, कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना 1854। हमारे तमाम साथी जो एजुकेशन संबंधित बिलोंग करते हैं तो उनको ये क्वेश्चन जरूर याद होना चाहिए, उन भाई बहनों को। 1854, ठीक है। कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना 1854 में होती है। और गढ़वाल में पहला मिशन स्कूल 1865, चोपड़ा पौड़े गढ़वाल। गढ़वाल में पहला मिशन स्कूल 1865। अल्मोड़ा में कुमाऊं में पहला मिशन स्कूल अल्मोड़ा में 1844। दोनों क्वेश्चन पर विभेद करिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड प्रभाग से, मतलब उत्तराखंड से पहले शिक्षा इंस्पेक्टर बोले तो आप कह सकते हो शिक्षा इंस्पेक्टर पहले कौन हुए? पंडित बुद्धि बल्लभ पंत जी। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उत्तराखंड प्रभाग से पहले शिक्षा इंस्पेक्टर का नाम बताइए, सवाल पूछा गया है। पंडित बुद्धि बल्लभ पंत जी आपके पहले शिक्षा इंस्पेक्टर हुए हैं। अल्मोड़ा में पहला मिशन स्कूल बता दिया मैंने। नैनीताल में पहला मिशन स्कूल 1850 में हुआ। भाई 3 मिशन स्कूल मिल गया आपको, ठीक है। अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल। गढ़वाल का 1865, नैनीताल का 1850, अल्मोड़ा का 1844। ओके भाइयों, और मेरे प्यारे बहनों को भी याद होना चाहिए क्वेश्चन तो यार। 1930 तक अल्मोड़ा में मिडिल स्कूलों की स्थापना कुल 14 हुई थी, बस हिंट के तौर पर याद रखना है। रेमजे ने 1874 के रिपोर्ट के अनुसार, रेमजे ने एक रिपोर्ट पेश की थी 1874 में। उन दिनों बताया गया है कि जो शिक्षक का मानदेय हुआ करता था 5 रुपए, आज का कितना? आज का 50,000 रुपए। हाँ, ठीक है दोस्तों, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, सैलरी कितना हो, आपको पढ़ाने से मतलब है ना, आपको पढ़ने से मतलब है। 5 रुपये हुआ करता था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1874 के रिपोर्ट के अनुसार, किस रिपोर्ट के अनुसार? रेमजे के अनुसार शिक्षक का मानदेय कितना हुआ करता था? 5 रुपये हुआ करता था। प्रथम रजिस्टर कॉलेज, जो उत्तराखंड का प्रथम रजिस्टर कॉलेज है और देहरादून स्कूल है, 1935 में रजिस्टर हुआ था, आपको याद रखना है। आगे जाएंगे। देहरादून में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना 1902 महादेवी भटनागर ने की थी, इतना आपको याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो के एग्जाम पे 5 तारीख को पूछा गया सवाल है। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना 1902 में किसने की थी? ये पूछा गया है किसने की थी, क्योंकि सभी को पता होता है कि महादेवी वर्मा, सब लोग सोचते हैं कि वर्मा, नहीं दोस्तों, ये महादेवी भटनागर के द्वारा की गई स्कूल, एक महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून में 1902 में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे और हम देखेंगे अब जंगलात प्रबंधन। उत्तराखंड में देखेंगे दोस्तों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जरा सा हम जंगलात प्रबंधन में भी देखते हैं, क्योंकि हमारे बहुत साथियों का आने वाले जुलाई माह में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पेपर होना है। यहाँ से डेफिनेटली आपको सवाल पूछा जाना है जंगलात प्रबंधन से। देखते हैं ब्रिटिशों की जंगलात प्रबंधन क्या थी उत्तराखंड में। देखिए, गोरखाओं ने हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल के जंगलों का बहुत सर्वविनाश किया था। भाई क्या किया था? बहुत सारा इन्होंने काट पाट किया था, बहुत सारे लकड़ी वकड़ी से इधर उधर चोड़े किया करते थे। और तो इससे क्या हुआ कि कुमाऊं गढ़वाल के वनों का सर्वाधिक अगर पूछा जाएगा विनाश किसके समय पे हुआ, तो गोरखा के समय पे हुआ था। किसके समय पे हुआ था दोस्तों? गोरखा के समय पे। ठीक है, अब देखिएगा, अब कमिश्नर बनकर के तो आया पहला कौन? इवर्टसन, ई गार्डनर, सॉरी कौन आया? ई गार्डनर। लेकिन गार्डनर साहब को तो यहाँ मात्र 6 महीने बैठना पड़ा। उनको राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर कहाँ भेज दिया गया? काठमांडू भेज दिया गया। कहाँ भेजा गया दोस्तों? काठमांडू। ठीक है, दूसरा कमिश्नर बनकर के कौन आया? ट्रेल।
रेल ने सबसे पहले यहाँ किया गया 1826 में साल वृक्ष, जो साल वृक्ष होता है उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी साल वृक्ष को काटेगा नहीं दोस्तों, कोई भी नहीं काटेगा। ठीक है। 1853 के बाद उत्तराखंड के जंगलों का अपार दोहन हुआ। फिर से 1853 के बाद उत्तराखंड के जंगलों का बहुत विनाश हुआ फिर से। क्यों? क्योंकि देश में उन दिनों किसका काम चल रहा था? रेल व्यवस्था का। किसकी व्यवस्था का? रेल व्यवस्था। क्योंकि भारत में सर्वप्रथम रेल कब आती है? 1853 में। बिल्कुल, वेरी गुड। आपको आता ना ये क्वेश्चन, कक्षा 8 में पढ़ा था आप लोगों ने। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आज थोड़ा सा अपना दिमाग को आगे चलाते हैं। 1865 में पहला वन अधिनियम लागू। देखिए, मैं उत्तराखंड का भूगोल जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना दोस्तों, तो वहाँ पर उत्तराखंड के वनों के इतिहास से संबंधित पहले हम बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। वहाँ पर वनों का इतिहास पढ़ेंगे, वनों से संबंधित कानून पढ़ेंगे, वन से संबंधित आंदोलन पढ़ेंगे। बट अभी आपको क्या करना है, बस ब्रिटिश काल में थोड़ा सा एक हिंट के तौर पर याद रखने हैं। 1865 में पहला वन अधिनियम आया था, याद रखिएगा। ठीक है। लेकिन वन विभाग की स्थापना होती है 1864 में। वन विभाग की स्थापना कब होती है? 1864 में। लेकिन पहला वन अधिनियम कब आता है? 65 में। आपको ये बात याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया। 1858 में रैमजे ने ठेकेदारी प्रथा बंद करवाई, क्योंकि रैमजे का कार्यकाल होता है जो 1856 से 1874। ठीक है। तो आपको ये बात याद रखना है। तो यहाँ पर जो रैमजे ने ठेकेदारी प्रथा थी, जो ठेकेदार उत्तराखंड के जंगलों को काट रहे थे, इनसे संबंधित ठेकेदारों को क्या किया भाई, आप लोग आज से क्या नहीं करेंगे, वृक्ष को नहीं काटेंगे, तो ये बंद करवा दिया। 1894 में वन अधिनियम, 1894 का राष्ट्रीय वन अधिनियम के तहत राज्यों के कुछ वृक्षों को रॉयल ट्री घोषित किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि रॉयल ट्री घोषित राज्य के कुछ वृक्षों को कौन से अधिनियम के तहत की गई थी? 1894 के वन अधिनियम के तहत। राज्य में 1911 से लेकर के 1917 तक जंगलात बंदोबस्त सर्वाधिक विवाद रहा। विवाद रहने के पीछे कारण थे दोस्तों, जो कुमाऊं के लोग हैं और या फिर उत्तराखंड के जो तमाम लोग थे, इनके नॉर्मल राइट, मतलब आप कहोगे मूलभूत आवश्यकताओं को क्या कर दिया था? ब्रिटिशों ने बंद कर दिया था। जैसे यहाँ के ग्रामीण लोग जंगलों से चारा लाया करते थे। जो जंगल है उनमें जो आपके पशु है, पशुओं को ये लोग चराने के लिए जाया करते थे। और जंगल से होने वाले जो लकड़ी वकड़ी कच्चे जो भी है, चारा वारा, ये तमाम जो मूलभूत आवश्यकता होते हैं यार जंगलों से, तो ये मूलभूत आवश्यकताओं को ईस्ट इंडिया कंपनी को या अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था कि आप जंगल में नहीं जाएंगे,